एक 100 फुट का, वो भी 300 से ऊपर था। तो दोनों प्लाटों का उन्होंने कहा कि हम 3000। तो हमने माता जी से कहा कि डॉक्टर साहब से पूछिए कुछ कम हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं, चुप हो गए। तो हमने कहा ठीक है, उनकी इच्छा नहीं होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है ले लेंगे। तो उनको इकट्ठे करके और उनको पैसे दिए तो गए रजिस्ट्री कर लिया। डॉक्टर साहब से कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, हमको 500 रुपये दे दिए, क्योंकि वो तो जंगल है तो वहाँ कुछ थोड़ा सा बना देंगे तो बोंडी बाल सी कुछ हो जाएगी, तो हम तो बाहर चले जाएंगे, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो उन्होंने 500 रुपये दे दिए, कहते जब आपकी इच्छा हो तब दे देना। तो वहाँ ईट लेकर के उस समय पर 6 रुपये 1000 ईट थी, यानी सन 52 में 6000 रुपये ईट, 6000 रुपये ईट, 6000। इसको सुन लीजिए, 52 की बात बता रहा हूँ आपको। तो ईटें ले ली उससे और वो पौंडी दीवार बनवा दी और वहाँ एक छोटा सा कमरा खपड़ेल का और रख करके चले गए बाहर। और तो बनवा एक प्लाट था वो खाली पड़ा रहा इस तरह से। फिर धीरे से जब भंडारा हुआ मथुरा में तो 40 आदमी आए थे, 40 भंडारे में, कुल मिलाकर के 40 आदमी थे। दोबारा भंडारा हुआ तो करीब 2000 आदमी आए। बस तीसरे चौथे भंडारे में भरने लगा वो। फिर जब वो 4-5 भंडारे हुए चारों तरफ इंतजाम करके, तो ये हुआ कि तो छुट्टा हो जाएगा। तब फिर यहाँ जमीन खोजी गई। ये पहले जहाँ मथुरा की रिफाइनरी है इसको देखा, उस पर 5-7 हजार रुपया खर्च किया, इसको दे दिया उसको दे दिया, अच्छा ले लेंगे लेकिन ये बयाना ले लो आप। बयाना ले लिया। जब यहाँ आए तो यहाँ एक सड़क पर बैठे हुए थे एक आदमी, तो हमने कहा भाई स्टेशन किधर? ये सामने, वो देखो प्लेटफार्म दिखाई दे रहा, कोई मकान नहीं था या कोई पेड़ नहीं था, वहाँ से सामने दिखाई देता था सड़क से प्लेटफार्म, और वो गाड़ी खड़ी है, देखिए वो आदमी चल रहे हैं। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ जब कोई जमीन बिकाऊ है? तो कह लगा अरे हम ही देने वाले हैं, ले लीजिए आप। तो बस ये जमीन, ये टंकी आप देखते हो, तो उसमें कितने मिलेंगे कि हमारा पूरा बिजलियों का बाग और ये आगे थोड़ी फसल है और 12 बीघा 8 एकड़ है, 8000 लेंगे, 8000। मैं कुछ कम कहले हमने महाराज बिल्कुल सही बता दिया। तो फिर ये जमीन फिर ली बस के आसपास में। और कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने जो वस्तु दी उनका एक चिन्ह ये मंदिर, कि उन्होंने ये चीज हमको दी थी। तो इस कुटी के बहाने उनका एक स्थान, मतलब गुरु महाराज का, कि उन्होंने ऐसी अमूल्य वस्तु दी है। हम क्या बना सकते हैं और उनकी क्या महिमा कर सकते हैं, क्या याद कुछ नहीं कर सकते, जो हो जाए वो। कैसे महापुरुष ये चीज दे करके गए, और यह तो हम तो अपने सामने ही कुछ कर रहे हैं, और ये नहीं तो वैसे लोग बाद में करते हैं, और फिर बाद में तो जो कुछ ये जानेंगे सबसे सब। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं। हमने तो गुरु महाराज से कहा था, प्रार्थना की थी कि ये काम किसी और को दे दीजिए, हम तो चुप रहना चाहते हैं, अपना भजन करते रहेंगे बस और कुछ। तो उन्होंने कहा भाई जो कहेंगे वो करोगे कि वैसे ही अपनी तरफ से जो हुक्म रहेगा वो करेंगे, तो बस उसी को रखो, जो हुक्म हो उसी काम को करो, जो हुक्म नहीं है उसको मत करो। चुप हो गए और बहुत दिनों तक चुप रहे। फिर जब लोगों ने कहा कि भाई गुरु महाराज कह गए थे कि कोई कुछ काम हम कुछ करेंगे कराएंगे, तब फिर क्या बोला। तो इनको समझाने बुझाने बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानी, दुनियादारों को परेशानी इतनी नहीं है इस सत्संग में समझाने में, बुझाने में, पलटने में, इनके बुरे बुरे काम छोड़ने में बड़ी मेहनत, छोटी मेहनत पड़ती है। तो जो लोग साथ में थोड़े रहते हैं देखते हैं कितनी मेहनत, तब जाकर के जीव खड़े होते हैं। तब सबसे खैर अब ये तो दया से मालिक की कुछ न कुछ इनको मिल रहा है, कुछ पा रहे। हम कहते हैं कुछ कर लो, नहीं तो ये समय निकला जा रहा, अच्छा रहेगा कुछ कर लीजिए आप। तो ये 3 कार्यक्रम होते हैं, एक तो भंडारा, दूसरा यह है कि अगस्त गुरु पूर्णिमा के बाद एक साधना कार्यक्रम होता, इसी में बैठ के साधन कराया जाता। तीसरा कार्यक्रम ये होली में है। ये इसलिए रखा था कि भाई चलो थोड़े बहुत आसपास के भी फायदा उठाते रहेंगे, बाहर तो हम ज़्यादा घूमते ही रहते
अब की बार हम यहाँ रुक गए। जब से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नीम सारण में हुआ उसके बाद आश्रम में रुक गए नहीं अब की बार। वैसे तो हम रहते ही नहीं थे, कभी 15 दिन कभी 10 दिन, बस यही कभी 15 दिन कभी 10 दिन बाहर चले गए। तो ये सब उजाड़ पड़ा हुआ था, अब के रुक गए। तो अब की मंदिर में भी खूब कार्यक्रम हुआ। हम चाहते हैं कि लोग मंदिर में बैठ करके कुछ भजन भी करें, कुछ ध्यान भी करें, कुछ सत्संग भी सुने। बरसात आती, जाड़ा आता है, बैठने की जगह नहीं रहती है, इसलिए मतलब है कि इनको उससे जो सेवा करते हैं इनको उससे परमार्थी लाभ हो जाए। तो आप ये समझिए मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेरे पास तो कोई माल है नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता, कोई सुपारी नहीं खाता हूँ, कोई पान नहीं खाता। दूसरा ये मैं कोई कपड़े खरीदता नहीं, मुझे जो लिया करके देते थे वो पहले, मेरा तो कोई खर्चा नहीं, सूखी रोटी खाता हूँ। तुम जितनी मिठाई लाते हो और तुम वहाँ देते हो, हम उसमें से इतना भी नहीं खाते, ये सब ही खा लेते हैं, सबको बढ़ जाता है। तो असल में तो सूखा साखा खाता हूँ और मेरा कोई खर्चा नहीं है, कोई भी। अगर मेरा कुछ खर्चा भी खाने पीने का रहे तो मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब भी खेत में मेहनत करता हूँ, खेत में फरुआ चला रहा, खेत की गुड़ाई करूँ, अब भी उसमें कुछ बो दूँ कि मैं तो करता ही रहा, तो मतलब उतना तो मैं कर ही लेता हूँ उसमें। तो मैं तो अपने स्वयं अपने भरोसे पर, यानी शरीर जितना चल सके उतना करूँ, तो मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ। ये बात तो मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई माल नहीं, और मुझे जो कुछ भी आप दोगे मैं अच्छे काम में लगा देता हूँ। मैं किसी का पैसा कोई भी अगर कुछ भी कोई देता तो मैं बुरे काम में लगा नहीं सकता, अच्छे काम में लगा उसी में लगा देता, ताकि लोगों के काम आ जाए, यानी जो संगत आएगी उसके काम आ जाए, बस ये। तो मेरा कोई खर्चा, मेरे पास कोई माल हो तो खर्चा, तब तो ठीक है, मेरे पास कोई माल नहीं। समझ गए, जैसे लोगों को माल लग जाता है बीड़ी तंबाकू इसका उसका, तो मेरे पास कुछ नहीं, बस। तो बस ये सादी जिंदगी, सादा रहना चाहिए और क्या। और मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि अगर कोई एक काम संभाल ले तो छोड़ के भगो यहाँ से, इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय परेशानी के, तो कुछ बहुत परेशानी होती है जीवों के लिए। तो ये गुरु महाराज का जो आदेश है उसका पालन होगा, जो हो सकता होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी कृपा जो होगी करेंगे। ये होली का कार्यक्रम अब की बार ऐसा कभी होली में नहीं हुआ जैसा ये दृश्य दिखाई दे रहा। यहाँ कोई भी जगह आपको बची नहीं और लोग पीछे बैठे, इधर बगल में बैठे, उधर बैठे हुए, ऐसा होली में कभी नहीं हुआ। ये होली के अवसर पर ऐसा नहीं कि इस तरह की भीड़ आती हो ऐसी। हम तो सोचते थोड़े लोग आ जाएंगे और थोड़ा सा अपना हो जाएगा फिर चले जाएंगे। भंडारे में तो जरूर होती है, लेकिन होली के अवसर पर ये देखिए सब। अच्छा, आप लोग कोई सूचना तो देते नहीं कि हम भी आ रहे, हम भी आ रहे, हम भी आ रहे। तो ये बताइए आप कि किस तरह से इंतजाम को हम समाचार हो कि भाई आप भी आ रहे, ये भी आ रहे। अब वो चला गया सब कुछ, जो कुछ भी है वो हरिद्वार, और वहाँ वृंदावन में कुंभ हो रहा, तो वहाँ सब सामान चला गया, सामान ही नहीं मिलता। और आप उधर से तो इसी जमीन में गुजर करो, इसमें त्याग है, इसमें आनंद है, इसमें जमीन में। ये तो घर में आप खाते पीते खूब रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, सब है, लेकिन ये त्याग की जगह, समझे, सादगी, इसको भी सीखना चाहिए, सादगी और त्याग। हम तो पहले लंगोटी पहनते थे, एक चद्दर डाली लंगोटी रखते थे, बस 2 लंगोटी रहती थी, एक अचला, उसको ओढ़े रहते थे, और कपड़ा भी कुछ नहीं पहनते थे। ये तो आपके बीच में आए तो धोती पहनने लगे, नहीं हमको क्या शर्म, कुछ नहीं, हम तो ऐसे रहते ही थे, हमारे लिए क्या, हम तो मतलब बहुत दिन तक रहे थे। ये तो जो हम स्वामी जी के पास आए तब भी वैसे ही थे। तो हमको कुछ जब होते बच्चे इनके बीच में आता हूँ तो कपड़ा पहनता हूँ कि जरा सा अच्छा नहीं रहेगा, नहीं कुछ नहीं, त्याग भी होना चाहिए। तो जब कभी 2 दिन 4 दिन तपस्या होती कि चलो भाई इस तरह का व्रत होता कि चलो जमीन में लगाएंगे, नहीं कुछ भी लगा ऐसे रहेंगे, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता। तो सब चीज को बर्दाश्त करना चाहिए, इससे आपके कर्म साफ होंगे, भावना आपकी अच्छी होगी, आपका मेल कटेगा, मन बुद्धि चित्त जो है वो होगा। नहीं ये समय कहाँ मिलता है, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा इस तरह का। तो आदमी को ये नहीं कि हर वक्त वही सोचता है कि हमको ये चीज मिले वो मिले, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा भी हो। हम भी जाते हैं तो कभी कभी जब जगह नहीं रहती है तो मैदान में जमीन में लेटते, अभी हमारे साथ रहते जमीन में लेटते,
कोई चीज नहीं रहती, जमीन बैठ जाता हमें कुछ नहीं, यही बैठेंगे इसी जमीन में, इसी में जब जाएंगे तो इसी में तो जाएंगे। तो हम भी लड़ते हैं इस वक्त, जबकि सब हम किसी से कुछ कहते हैं सब साधन आ जाए।